हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। बड़ी 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 खुशखबरी आई है। सभी वैकेंसीज का जो वेट कर रहे थे कैंडिडेट, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंतर्गत बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। लगभग 6,843 पद है दोस्तों। जो आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले ये अच्छी खबर आ रही है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो बिल्कुल भी न चूकी अनुदेशक भर्ती है राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंतर्गत। इसके फॉर्म कब से फिलअप होंगे, कब से लास्ट डेट रहने वाली है, पूरी जानकारी देने वाले हैं इस फॉर्म के अंतर्गत। साथ ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बता रहे हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है, उसको ही हम रीड करके बताएंगे कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो राजस्थान मदरसा बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? राजस्थान में जयपुर में। तो उनकी तरफ से जो वैकेंसी आई है दोस्तों, दो पदों के ऊपर आई है। एक तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर और एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों की संख्या टोटल कितनी रहने वाली है दोस्तों? टोटल 6,000 प्लस वैकेंसी है। और इनकी अलग अलग वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो अलग अलग वैकेंसी जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उनकी 2700 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के पदों पर रहने वाली हैं। जो आप पढ़ पा रहे हैं दोस्तों वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। विज्ञप्ति 2023-24 दिख रहा होगा आपको। रूल्स 2022 के तहत है और ये वैकेंसी आपकी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। टोटल पोस्ट 6,843 है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाली। आप ज़रूर इस एप्लीकेशन के लिए फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एजुकेशन से लेकर लास्ट तक हम पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। साथ ही बड़ी जानकारी आपको सिलेबस के बारे में देंगे कि इसके अंतर्गत सिलेबस क्या आने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को इसके बारे में कभी नहीं पता। ये वैकेंसी बड़ी है, इसके लिए मौका जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया है। तो दोस्तों आप जो छोटी सी जानकारी मिस हो जाएगी तो आप फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और आप वंचित रह जाएंगे जॉब को पाने के लिए। तो आप जानकारी दी जा रही है वो ध्यान से नोटबुक रखिए, उसमें नोट करते रहिए। साथ ही कोई जानकारी मिस हो जाती है तो उसको हम कमेंट बॉक्स में भी पिन करके बताते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली बड़ी अब जो जॉब्स आती है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास न्यूज़ आती रहे। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जो जानकारी है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जयपुर से जो पंजीकृत मदरसे हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी आई है। मतलब ये नहीं कि आपको पूरे मदरसों के अंतर्गत पोस्टेड किया जाएगा। वहीं वे मदरसे जो राजस्थान सरकार के पास रजिस्टर्ड है उन्हीं के अंतर्गत आपको पोस्टेड किया जाएगा। अभी आपको बता देते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है दोस्तों वो आपको 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो दोस्तों 25 नवंबर रात को 12 बजे तक रहने वाली है। आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना दोस्तों। बेटर यही रहता है कि आप कम से कम 5 या 7 दिन बाद जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म, आप फॉर्म अपना सबमिट कर दीजिए ताकि उसमें अगर कोई क्वेरी भी आती है तो आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको ऑफिशियल साइट रहेगी minority-rajasthan-government.in या मदरसा स्पेस बोर्ड पर। आप दोनों वेबसाइट है किसी पे भी जा सकते हैं और 27 तारीख से पहले पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बड़ी जानकारी यही है आपके लिए कि आप खुद फॉर्म न भरिए दोस्तों, ई मित्र पर जाके भरवाइए ताकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। और आपसे तो छोटी मोटी गलती हो ही जाती है फोटो अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने के अंतर्गत। तो इससे बढ़िया रहेगा कि आप ई मित्र पर जाइए। साथ ही आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन जॉब में इंटरेस्टेड हो तो इसी चीज़ के लिए वैकेंसी आई है, आप इसमें भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत परमानेंट जॉब भी है और साथ ही इसमें सैलरी आपकी पशुपालन विभाग से ज़्यादा और मदरसा बोर्ड से भी ज़्यादा दी जा रही है। तो आज ही आप ऑफलाइन फॉर्म भरिए। अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना नहीं आ रहा दोस्तों तो हमने उनके लिए अलग से वीडियो बना रखे हैं, आप आसानी से जाके वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि हम हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो आप आसानी से उसको चेक कीजिएगा। आपको लास्ट डेट के बारे में हमने बता ही दिया। ये दोस्तों MM शाह है राजस्थान बोर्ड की जो चेयरमैन। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है कि आपके चेयरमैन कौन है राजस्थान बोर्ड मदरसा के। तो ये MM शाह राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है। इन्होंने ही रिलीज़ किया था, कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ किया था, उसी के अंतर्गत ये भर्ती की नोटिफिकेशन आई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये संविदा के आधार पर रिलीज जा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। आपको देखो साफ साफ लिख रहा होगा, तहत संविदा आधार पर शिक्षा अनुदेशक एवं कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती, यानी आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। परमानेंट हो सकते हो, बेटर रहेगा कि राजस्थान गवर्नमेंट इनको परमानेंट किया जाए। जैसे पिछले वालों को परमानेंट कर दिया राजस्थान गवर्नमेंट ने, उसी तरीके से आपको भी परमानेंट कर सकती है और नहीं भी कर सकती। ये बेसिड होता है आपके ऊपर और सरकार के ऊपर। तो अभी ये संविदा के आधार पर है तो उसका टेंशन ना लीजिएगा कि ये कौन सी भर्ती रहने वाली है।
है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो योग्यता क्या रहेगी वो बता देता हूँ। इसमें आप मेन चीज़ यही है कि आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो नोटिस किया जाता है आपके लेवल के ऊपर जो आप बेस्ट। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपको बीएड होना ज़रूरी है जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है उनके लिए, या आपने बीएसटीसी अगर कर रखा है, दोनों में से कोई भी एक आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। दोनों फॉर्म के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कंप्यूटर अनुदेशक है 27 वैकेंसी जिसके लिए आई है, उसके अंतर्गत आपके पास जितने सर्टिफिकेट है कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे टेली या मास्टर डिग्री, जो भी डिग्री है अगर कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री है उनको वरीयता दी जाएगी दोस्तों। उनको एक्सपीरियंस मांगा गया है कि आपके पास जैसे ज़्यादा डिग्री वालों को वरीयता दी जाएगी एग्ज़ाम के अंतर्गत, उनको पहले लिया जाएगा। बेटर यही रहेगा कि जो जैसे 12th पास कैंडिडेट ने अप्लाई किया और एक कंप्यूटर अनुदेशक की डिग्री वाले ने अप्लाई किया तो उनको पहले लिया जाएगा। तो बेस्ट वही रहेगा कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपकी जो एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एज लिमिट इन दोनों के अंतर्गत 18 साल मिनिमम मांगी गई है, साथ ही मैक्सिमम 35 ईयर मांगी गई है। आप एज इसके लिए अंतर्गत दोस्तों SC ST और OBC के लिए छूट भी दी गई। OBC कैंडिडेट को 3 साल और SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी गई है। साथ ही जो वेतन रहने वाला है दोस्तों, तो सैलरी आपकी 16,000 से स्टार्टिंग है, साथ ही 24,000 तक आपकी सैलरी दी जाएगी। और यह हो सकता है कि परमानेंट के बाद आपकी बेड भी जा सकती है, आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट लगते जाएंगे और आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो इसका टेंशन ना लीजिए कि दोस्तों कि आपकी सैलरी कम ही रहने वाली है, ज़्यादा रहने वाली। जैसे जैसे आपको जॉब फील्ड के अंतर्गत एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपकी जॉब बढ़ा दी जाएगी और एक पैसे भी आपके बढ़ा दिए जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं कि आपका चयन कैसा होगा। तो दोस्तों चयन आपका मेरिट बेस्ड होने वाला है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, यानी जिसको एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास ज़्यादा सर्टिफिकेट होगा, क्वालिफिकेशन के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूर्ण रहने वाला है आपकी मेरिट के ऊपर बेस्ड। तो आपके डाउट धीरे धीरे क्लियर होंगे दोस्तों। आप पहले तो विज्ञप्ति संख्या हमने बता दिया आपको, साथ ही लास्ट डेट भी बता दिया। इसके अलावा दोस्तों टोटल पद भी बता दिए कि 6,843 पद है। इसके अलावा आपकी एज की क्लियर भी कर दिया और अभी सारे डाउट हम धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSTC और बीएड होनी चाहिए फर्स्ट वैकेंसी के लिए। सेकंड के लिए आपको बता दिया कि कंप्यूटर में जितनी आपके पास डिग्री है उतना ही आपको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता रहा था जो फॉर्म ऑफलाइन वैकेंसी है उसके बारे में ये ज़रूर देख लीजिए कि ये ECCS दानापुर और ECCS वाराणसी के लिए भी वैकेंसी है। वो 14 गोरखा के अंतर्गत वैकेंसी है ये दोस्तों। आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं क्योंकि इसमें लास्ट डेट अक्टूबर रहने वाली है। तो इस अक्टूबर माह में आसानी से आप इसके लिए फील्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। और साथ ही बता देता हूँ कि जो इसके लिए एप्लीकेशन फिलअप करेगा उसको अगर आपको भरना नहीं आता, कौन सी डाक टिकट लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, तो उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है। अभी बात कर लेते हैं इस फॉर्म की फ़ीस की बात। तो दोस्तों आप ऑनलाइन इसके लिए 400 से 500 रुपये लगेंगे। जो कैंडिडेट OBC का है और जनरल का है उनको इतना लगेंगे। साथ ही SC ST कैंडिडेट और अदर कैंडिडेट को 150 से 200 रुपये लगने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें पिन कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और आपको बता देता हूं कि ये अभी शॉर्ट वैकेंसी है, यानी और भी पद इसमें बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि अभी आचार संहिता से पहले शॉर्ट वैकेंसी दे दिया। इसका मतलब यह है कि आचार संहिता के पास आपकी बड़ी वैकेंसी के अपडेट आने वाले हैं दोस्तों। तो कमर कस लीजिए अभी से और हो जाइए तैयार उस वैकेंसी के लिए भी, क्योंकि वो रहने वाली है बड़ी भर्ती। और बड़ी भर्ती के लिए दोस्तों शुरुआत होती है छोटे से। तो हमारे साथ जो भी कैंडिडेट है मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। इस एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भरिए और जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी